नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम नहीं बनता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक कोई एग्ज़ाम ही नहीं है। तो जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज जो है हमारा पहला जो है साहित्यकार है वो है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया, ये देखिए कन्हैयालाल सेठिया। तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं हम, क्योंकि टॉपिक बड़ा होता है और जल्दी जल्दी कवर करना पड़ता है। तो इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, 1919 में सुजानगढ़ में। उपनाम कविताओं का जादूगर, राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह, राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह। सेठिया जी हिंदी, राजस्थानी एवं उर्दू तीनों भाषाओं में रचनाएं लिखते थे। तीनों भाषाओं में रचनाएं लिखते थे। इनके जीवन की प्रथम रचना क्या थी, वन फूल, जो कि हिंदी भाषा में लिखित है। अब चलिए जो है सेठिया जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं हम, क्योंकि उन्होंने तीन भाषाओं में लिखी हैं, हिंदी, राजस्थानी और उर्दू। तो हम एक एक करके तीनों की पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम हिंदी। हिंदी की जो है उनकी रचना है, तीन रचनाएं हिंदी में। अब चार रचना है, उनको कैसे देखो याद करने का तरीका बताऊंगा मैं, एक एक करके पहले बताता हूँ फिर याद करने का तरीका बताऊंगा। पहली है वन फूल, दूसरी है आज हिमालय बोला, तीसरी है निर्ग्रंथ और चौथी है अग्निवीर। ठीक है, अब इसको जो है याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं। वन में आज हिमालय बोला निर्गंत अग्निवीर, वन में आज हिमालय बोला निर्गंत अग्निवीर। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरी जो है राजस्थानी भाषा की, तो उसके बारे में भी और उसकी डिटेल भी बताऊंगा आपको कैसे याद करनी है। तो ये सबसे पहले पढ़िए कि कितनी जो है ये टोटल राजस्थानी में लिखी हुई है, कितनी है टोटल, ये लगभग 15-17 के लगभग हैं। तो चलिए बताता हूँ। पहली है पाथल पीथल, कौन सी, पाथल पीथल। दूसरी शबद, तीसरी सतवाणी, चौथी हेमाणी, कंकु, ढीठ, मीजर। ये सारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारी की सारी। फिर है मीजर, माथड़, धरती धोरारी, घर कूचा घर मंझला, रमणियारा सोठा, मेरा युग, प्रतिबिंब, धरती रो धनी कुण, और कोड रो कक्को, और गिल गिचरिया और लील डांस। ये आप देख सकते हैं, इतनी जो है राजस्थानी भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। कन्हैयालाल सेठिया की जो है राजस्थानी भाषा की जो भी उनकी रचनाएं हैं उनको याद करने की ट्रिक है, पाथल पीतल शब्द सत, हेमा कंकु ढीठ। तो इतने से यहाँ तक हो जाएगा, हेमा कंकु ढीठ तक। पाथल पीतल शब्द सत, हेमा कंकु ढीठ। अब इतनी हो गई, यहाँ तक ढीठ तक हो गई। ढीठ के बाद जो है अब करते हैं यहाँ से, मीजर माथड़ धरती घर, मीजर माथड़ धरती घर, रमणिया रासोर, रमणिया मेरा युग। यहाँ से ऐसे करना है, मीजर माथड़ धरणी घर, रमणिया मेरा युग प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब तक हो गया। उसके बाद रह कितनी आती हैं, उसके बाद एक तो ये रह गई धरती रो धरी कुण, कोड़रो कक्को, और गिल गिचरिया और लील डांस। तो ये हो गई इनकी सारी रचनाएं। अब बात करते हैं इनकी रचनाएं जो है उर्दू में भी है। तो उर्दू में भी तो गिनती की रचना है, तो आप कर सकते हो। उर्दू में सिर्फ 2 रचनाएं इनकी, कितनी है, 2। इनमें से एक है ताजमहल, दूसरी है गुलेची। तो इसको तो आप आराम से कर सकते हो। तो एक हिंदी की जो है ट्रिक है, हिंदी में याद करने वाली ट्रिक क्या है, वन फूल, वन में आज हिमालय बोला निर्गंत अग्निवीर। ये आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन सी रचना कब लिखी गई और किससे बेस्ट लिखी गई है। पाथल पीतल जो रचना है, पाथल पीतल जो रचना है वो यहाँ पाथल शब्द का प्रयोग महाराणा प्रताप एवं पीतल शब्द का प्रयोग पृथ्वीराज राठौड़ के लिए हुआ है। प्रताप व पृथ्वीराज राठौड़ के मध्य पत्राचार का वर्णन यहाँ मिलता है। दूसरी लील डांस, इस रचना के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, 1976 में दिया गया। शबद के लिए 1987 इस रचना के लिए सूरमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला निर्ग्रंथ है, इस रचना के लिए ज्ञानपीठ अकादमी पुरस्कार दिल्ली द्वारा 1988 ईस्वी में मूर्ति साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है सतवाणी,
इस रचना के लिए 1992 में टांटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और 2004 में पद्मश्री और 2012 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आगे, राजस्थानी साहित्य में सर्वोच्च उपाधि साहित्य मनीषी से सम्मानित कन्हैयालाल सेठिया हैं। एकमात्र कन्हैयालाल सेठिया हैं जो कि साहित्य मनीषी से सम्मानित किए गए हैं। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ लेते हैं। 8वां कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार से सम्मानित कौन है? के सच्चिदानंद। अब आपके लिए जो टॉप इम्पोर्टेंट है वो है 10वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये बद्रीनाथ को दिया गया 1 फरवरी 2025 को, 1 फरवरी 2025 को। चलो, अब जो है हम पढ़ने वाले हैं सूरमल मिश्रण। अब आप लोग बताइए सूरमल मिश्रण का जन्म कहाँ और कब हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं और इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। जब तक बताइए आप कमेंट में। सूरमल मिश्रण का जन्म, इनका जन्म 1815 हैड़ा गांव हिंडोली बूंदी में हुआ था। इनके पिता का नाम चंडीदान जी, माता का नाम भवान कंवर और दत्तक पुत्र था, उसका नाम था मुरारी दान। बूंदी शासक राम सिंह फर्स्ट के दरबारी विद्वान थे। बूंदी शासक राम सिंह फर्स्ट के दरबारी विद्वान थे। उपनाम इनका जो है उपनाम क्या था? राजकवि। उपनाम क्या था? राजकवि। राजस्थानी साहित्य में नव जागरण के पुरोधा कवि, नव जागरण के पुरोधा कवि। इनकी प्रमुख रचना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वीर सतसई। वीर सतसई जो है डिंगल साहित्य में रचना है। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी दासता के विरुद्ध लिखा गया ग्रंथ है। ग्रंथ की प्रथम पंक्ति समय शीश पलटी, क्या है? समय शीश पलटी। ईला न देनी अपनी पंक्ति इसी ग्रंथ में लिखित है। सूरमल मिश्रण ने इस ग्रंथ को बीच में छोड़ते हुए कुल 288 दोहे लिखे। कितने लिखे? कुल 288 दोहे। राजस्थान में प्रथम वीर सतसई जो है हरिनियोग जी ने लिखी और अन्य वीर सतसई नाथू दान जी ने लिखी। आगे इनकी और रचना जो है वंश भास्कर। बूंदी की स्थापना से लगाकर नारायण सिंह हाड़ा तक का इतिहास वर्णित है इसमें। वंश भास्कर ये इंपॉर्टेंट है बहुत। वंश भास्कर किस शैली में लिखी गई है? वंश भास्कर चंपू शैली की रचना है। इस ग्रंथ की रचना मुरारी दान ने पूर्ण की थी। 19वीं सदी में रचित महाभारत के समान विशाल ग्रंथ है तथा इसे विश्व कोशी ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है किस ग्रंथ की तुलना महाभारत से की गई है? तो वो कौन सा ग्रंथ है? ये चीज़ समझ लेना, किसके द्वारा रचित है और कौन सा ग्रंथ है, ये आप वंश भास्कर की तुलना की गई है। और आगे कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जिनमें है बलवंत विलास, छंद मयूरन, धातु रूपावली, राग रंजाट और सती रासो। ये इतनी इनकी बाकी रचनाएं हैं। अब सूरमल मिश्रण के बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातें। सूरमल मिश्रण के सम्मान में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा 1985 में सूरमल मिश्रण पुरस्कार की शुरुआत की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरमल मिश्रण पुरस्कार की शुरुआत किस सन में की गई? तो इसका आंसर है 1985। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट, प्रथम सूरमल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम सूरमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित शक्तिदान कविया। और जो है नवीनतम बात करें, नवीनतम सूरमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित कौन है, उनकी बात कर लेते हैं। तो अभी जो है मधु आचार्य जी है। मधु आचार्य, जिनका भीड़ आड़ी पाठवाद नाम की रचना के लिए उनको सम्मानित किया गया है, सूरमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है शिवचंद भारती। तो शिवचंद भारती जो है मूलतः कहाँ के हैं? डीडवाना के। इन्हें राजस्थानी भाषा के प्रथम कहानीकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या है, सबसे पहली कहानी इन्हीं ने लिखी थी। राजस्थानी भाषा के प्रथम कहानीकार हैं ये। चंद्र सिंह बिरकाली। अब ये थोड़ा थोड़ा टॉपिक है जिसको हम कर लेते हैं। चंद्र सिंह बिरकाली, ये भी कभी कभी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड भी पूछ लिए जाते हैं। चंद्र सिंह बिरकाली ये हनुमानगढ़ के निवासी हैं
इनकी रचनाएं हैं जो कि खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लू, बसंत, सांझ, बादली, कालजे की कौर, कह मुकरणी और डफर, इनमें से रचनाएं कभी कभी पूछ ली जाती हैं। अब रेवतदान चारण, उन्हें रेवतदान चारण, नेहरू ने ओढ़मो, उछालो और बरखा बीनड़ी, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे अच्छा, इनके बारे में जो है मणि मधुकर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनकी बहुत सारी ऐसी रचना हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं इनकी रचनाओं से। तो जो है आपने सुना होगा पग फेरो, पग फेरो रचना किसकी है? तो आप लोग कमेंट में बताइए पग फेरो रचना किसकी है, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जो कि मणि मधुकर जी ने लिखी है। इनकी जो रचना है वो सारी इंपॉर्टेंट है, जैसे सोजती गेट, पत्तों की बिरादरी, सफ़ेद मेमने। ये जो सफ़ेद मेमने है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये, इसको कहीं भी इंपॉर्टेंट में लिख लो। आगे रांगे राघव, इनकी रचना है कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं रांगे राघव की, जिनमें रचना बताता हूँ मैं। पहला है मृतकों का टीला, और एक जो इंपॉर्टेंट है वो है आखिरी आवाज़। ठीक है, तो जो है आखिरी आवाज़ ये किसकी रचना है? रांगे राघव की। घरौंदे, कब तक पुकारूं, ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ लिखते भी जाओ। अब है महेंद्र भानावत, कहाँ के रहने वाले हैं? कानौद, उदयपुर। इनकी अधिकांश रचनाएं प्रेम पर आधारित हैं, जिनमें से कुछ रचनाएं हैं यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। गैरो फूल गुलाब को, मरवड़ मांडे मांडना, मेहंदी राचणी, अबूजा राजस्थान, थूम हारी गोरी में थारो पीव, ये इंपॉर्टेंट रचना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको याद करो। थूम हारी गोरी में थारो पी। राजस्थानी साहित्य में प्रेम का राजा घनानंद को कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना इस्कल एवं ब्रहलीला है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? राजस्थानी साहित्य में प्रेम का राजा किसे कहा जाता है? घनानंद को। आगे अब हम बात कर लेते हैं शंकरदान सामौर। शंकरदान सामौर, ये इनकी भी रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अंग्रेज़ों को मीठा ठग कहकर संबोधित किया। इनका ये जो है मीठा ठग इन्होंने अंग्रेज़ों को कहा था, ये बहुत ही इतिहास में प्रसिद्ध है। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सारी की सारी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, आपको पूरी क्लासेस देखनी है। पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी तो पीछे वाली क्लासेस भी जाके आप देखना जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट्सों से पढ़ाया है मैंने। तो इनकी जो मुख्य रचना है वो है देश दर्पण और सुगलती सुजस। आगे नथमल जोशी, जो है नथमल जोशी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो है मूलतः कहाँ के हैं? बीकानेर निवासी। इनकी जो रचना है आगे पट्ट की 1952-53 में लिखी गई स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात रचित प्रथम उपन्यास, ये इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात रचित प्रथम उपन्यास। बाकी इनकी और भी रचना है, सबड़ का, परयोणी कुवारी, सूरज पाप, बेटीरा जनताई, गुलाब उल कनीर, मेहंदी, एक मीनड़ी रोबिंद। अब बात करें यादवेंद्र शर्मा, इनका जो है, इनको चंद्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चंद्र। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो है मूलतः बीकानेर के हैं। इनकी रचनाएं जोग संयोग, चांदा सेठानी, शेख चिल्ली आदि प्रमुख इनकी रचना है। एक और मुख्यमंत्री, तासरो घर, 1000 घोड़ों की सवारी, खम्मा अन्नदाता, मेहंदी का फूल, हूँ गौरी, किण पीवड़ी, ये इनकी रचना है। अच्छा, क्वेश्चन आता है राजस्थानी साहित्य में सामंती व्यवस्था के खिलाफ सर्वाधिक रचनाएं किसने लिखी? तो उसका आंसर है यादवेंद्र शर्मा। राजस्थान में सामंती व्यवस्था के खिलाफ सर्वाधिक रचनाएं लिखने वाले कौन हैं? यादवेंद्र शर्मा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, जो आज इंपॉर्टेंट सारे ही करा देता हूँ मैं आपको। तो नेक्स्ट है हमारे दुर्सा आढ़ा। कौन है? दुर्सा आढ़ा। इनके बारे में पढ़ते हैं। मूलतः धुंधला गांव पाली निवासी, राजस्थान के प्रथम राष्ट्रवादी कवि, प्रारंभिक समय में अकबर के दरबार में रहते थे। यहाँ रहते हुए महाराणा प्रताप चंद्रसेन राठौड़ की परंपरा में काव्य रचनाएं लिखते थे। अंतिम समय सिरोही शासक सुल्तान देवड़ा के पास बीता। स्मारक इनका कहाँ बना हुआ है? बात कर लेते हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने सिरोही में इनका जो है
क्या बना हुआ है? स्मारक। तो बात करें हम दुर्सा आढ़ा का स्मारक कहाँ बना हुआ है? दुर्सा आढ़ा का स्मारक अचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने सिरोही में बना हुआ है। इनकी प्रमुख रचना है विरुद्ध छतहरी, कृतार बावनी, कुमार आनाजी के भूचर, मोरिनी गजराज, ये इनकी रचनाएं हैं। अब जो है इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये, इनका नाम है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, क्योंकि ये महिलाएं हैं और इनका योगदान भी बहुत रहा है। मूलतः ये देवगढ़ राजसमंद की निवासी हैं। उपनाम रानी जी। 1978 न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित विश्व निरस्त्रीकरण महिला सम्मेलन में अध्यक्षता करने वाली एकमात्र भारतीय महिला। तो न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित विश्व निरस्त्रीकरण महिला सम्मेलन में अध्यक्षता करने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो वो हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे करते हैं इसमें 1979 नेहरू सोवियत पुरस्कार से सम्मानित हैं। रूसी कहानियों का राजस्थानी भाषा में गजबन के नाम से अनुवाद करने के लिए इनको मिला 97 नेहरू सोवियत पुरस्कार। 1984 पद्मश्री से सम्मानित हैं और 2012 में राजस्थान रत्न से, और राजस्थानी भाषा को अनुसूची 8 में शामिल करने की मांग उठाने वाली प्रथम महिला। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन है? तो कौन है वो? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। आगे अब इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी जो है रचना है प्रमुख माझल रात, हुंकारा दौसा, क्या चकवेरी बात, मूमल, शांति के लिए संघर्ष, टाबरारी बात, बाबूजी री बात, देवनारायण री बगड़ावत एक महाकथा, शाबाश मारी जू, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे अब आज का जो है इस टॉपिक का हमारा ये इम्पोर्टेंट में से लास्ट है GH ओझा। ये इनका नाम है गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा। ये मूलतः गांव सिरोही के निवासी हैं, रोहिड़ा गांव के। राजस्थान के प्रथम पूर्ण इतिहासकार कहा जाता है इन्हें। प्रमुख ग्रंथ हैं प्राचीन भारतीय लिपिमाला। कर्नल टॉड द्वारा रचित पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद GH ओझा ने किया। राजस्थान के प्रथम पूर्ण इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो GH ओझा, गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा। आज का टॉपिक यहीं तक। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट सारे हो गए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।